आप ये जो पेपर्स आपके पास है और आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपका जो प्रोटेस्ट सेंटर्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ प्रोसेसिंग चार्जेस उनको चार्ज करना चाहिए। वो एक्स्ट्रा चाहते 2000 का ब्लड लेना चाहिए। एक तो जैसे जो ड्रिंक करते हैं वो कभी वो बिल्कुल आपने देखा होगा ग्रेटर नोएडा का ये आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से मैं हूँ जंतर मंतर दिल्ली में। और मेरे पीछे एक व्यक्ति, एक सज्जन है जो जंतर मंतर पे सिर्फ अकेले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका जो प्रोटेस्ट है तमाम मानव कल्याण के लिए प्रोटेस्ट है। अब मैंने शब्द का यूज़ किया, तमाम मानव कल्याण। इसका क्या मतलब? जब भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है या हॉस्पिटल में जब वो एडमिट होता है, उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उसके जीवन के कल्याण के लिए। तो उस ब्लड बैंक या ब्लड जो डोनेट करे ताकि लोग उसके लिए कानून की ये मांग करते हैं। और ये तमाम मानव कल्याण के लिए इनका प्रोटेस्ट है। जंतर मंतर पर आके ये ज्ञापन भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दे रहे हैं ताकि ब्लड बैंक एक कानून बन जाए। इनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप ये जो पेपर्स आपके पास है और आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपका जो प्रोटेस्ट है तमाम मानव कल्याण के लिए है एक तरह से, ताकि हर व्यक्ति को जब जरूरत पड़ती है ब्लड की तो उसको ब्लड मिल सके। और हॉस्पिटल में ब्लड की कमी रहती है, तो उसके लिए आप एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हो। और आपने बोला कि एक कानून बनना चाहिए। अगर पहले तो ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको एडवर्टाइज किया जाए, लोगों को अवेयरनेस की जाए कि कम से कम हर व्यक्ति को लाइफ में 2 बार ब्लड देना चाहिए अपने जीवन में 18 से 65 साल की उम्र में, है ना, जिससे कि कभी भी किसी को भी कहीं ज़रूरत हो तो उसको बिना एक्सचेंज के ब्लड मिल जाए। नंबर 1 है। और आगे हमारा गवर्नमेंट से यह भी निवेदन रहेगा कि इसमें कंसीडर करे कि अगर इसके ऊपर कोई कानून बन सकता है तो वो कानून बनाए, जिससे कि हर आदमी 2 बार अपने जीवन में ब्लड दे। जैसे तो घर घर में आपके ये तिरंगा, उसी तरह घर घर में ब्लड डोनर होना चाहिए। अभी वो एक तो ऑलरेडी होते हैं ना, जब जरूरत पड़ती है तो फैमिली वाले भी देते हैं। यूज करने पे देते हैं, मजबूरी में देते हैं। ऑलरेडी इतना अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में भी। कोई भी देखिए, जब जिसके यहाँ जिसको जरूरत होती है ना, उसकी फैमिली वैसे ही डिस्टर्ब हो जाती है। उससे आप शायद आपको ऐसा नहीं है एक्सपीरियंस हुआ हो, उससे ये कहा जाता है आप ब्लड का अरेंजमेंट कीजिए। अब वो कहाँ से बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। तो उस समय वो व्यक्ति कितना परेशान, वो ऑलरेडी परेशान होता है अपने पेशेंट की हालत के कारण। तो इसके अलावा उसे ब्लड डोनेशन के लिए और वो करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है या खुद देना पड़ता है। इसलिए हम लोगों का अवेयरनेस यही है कि हर आदमी को जीवन में 2 बार ब्लड देना चाहिए, जिससे कि जिसको भी जरूरत पड़े, देखिए किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, हमें जरूरत पड़ सकती है, आपको जरूरत पड़ सकती है, बाहर जा रहे हो, किसी को भी इमरजेंसी किसी के साथ भी आ सकती है, इसका किसी को कोई पता नहीं होता है। इसलिए ब्लड अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल में एक्सेस होना चाहिए, ऑलरेडी जाते ही मिल जाए। आपका नाम क्या? मेरा नाम हरिशरण निगम है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित रहा हूँ कानपुर से, वहाँ मैं कोषाध्यक्ष था। अब मैं नोएडा आ गया हूँ, तो अब मैंने इस काम को यहाँ शुरू किया है। कोई संस्था बनाई है आपने या अभी मैं आपने कोई संस्था बना रखी है सरकार? रेड क्रॉस सोसाइटी से मैं अब लिंक करूंगा अपने आप को, हाँ, क्योंकि मैं कानपुर में था ही, अब इधर भी उसी से लिंक करूंगा और फिर उसी के थ्रू आगे काम बढ़ाऊंगा। अभी मैंने 17 अप्रैल को एक ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था, ये पूर्वांचल रॉयल सिटी ग्रेटर नोएडा में। कितने ब्लड आए थे? 19 ब्लड आए थे। हाँ, सिर्फ हमने एक रैली निकाली थी एक सोसाइटी के अंदर, यही पूर्वांचल रॉयल सिटी के अंदर हमने जिम से लिया था। हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही ब्लड डोनेट कराते हैं, जिससे कि किसी गरीब को फ्री में ब्लड मिल जाए, है ना। तो ये अपने गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ग्रेटर नोएडा में उन्होंने आकर के अपना पूरा सिस्टम लेकर के आए थे और उस संस्था में लगाया। और 19 लोगों ने, उसमें मेरे बेटे और बहू ने भी विलिंगली दिया था। मैंने उनसे कहा नहीं था, लेकिन हाँ, वो खुद आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जोश, वेरी करेक्ट, आपने जोश में ही आता है आदमी, जोश में आके उन दोनों ने भी दिया और 17 और लोगों ने दिया। मैंने सिंपली एक वहाँ पर एक रैली निकाली थी पूरे कैंपस के अंदर। तो लोगों के अंदर ब्लड देने की चाहत है, लेकिन हमारी पहुंच नहीं होती, उन लोगों तक पहुंच नहीं होती। और जो लोग थोड़ा डरते हैं उनको अवेयर कराना है कि भैया इससे कुछ नहीं हो, ब्लड देना आपके लिए यूजफुल है। आपका जो ब्लड है इसमें प्योरिटी आती है। जैसे आपका 100 ml से 10 ml निकल गया, अब नया 10 ml नया प्योर बनेगा,
तो जो प्योरिटी थी वो कम होगी कि नहीं होगी? वो बहुत कम होती है, परसेंटेज कम है, बट है तो इट इज़ ए गुड टू डोनेट द ब्लड। ब्लड देने से हर इंडिविजुअल के लिए बेहतर होता है, मशीनरी वर्क। मैंने कई जगह देखा कि ब्लड का गोरख धंधा भी होता है। हाँ, गोरख धंधे के संबंध में मैं आपसे बताऊंगा। हम लोग तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही देते हैं, तो वहाँ तो गड़बड़ नहीं हो सकता है। प्राइवेट वाले करते क्या है कि लोगों से तो लेते हैं कि आप ऑपरेशन के लिए आपके पेशेंट का ब्लड दीजिए, आप मजबूरी में देते हैं, वो लगता नहीं है, 50-60% लगता ही नहीं है, तो वो उनके पास बचता है, वो उस पर गड़बड़ करते हैं। तो उसके लिए हम कंसर्न सीएमओ से निवेदन करेंगे कि इस तरह के जो भी सेंटर्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ प्रोसेसिंग चार्जेस उनको चार्ज करना चाहिए। वो एक्स्ट्रा चाहते 2000, 3000 चार्ज, जैसा केस फंस जाए वैसा पैसे चार्ज करें। आप जैसे बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी से आप जुड़े हो और भी सरकारी संस्थाओं से जुड़े हो, कभी कोई ऐसा केस है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ब्लड तो ले लिया और ब्लड चढ़ाया नहीं, क्या गड़बड़ी हुई हो? कहीं ऐसा केस कभी आया, कोई हॉस्पिटल सस्पेंड हुआ, टर्मिनेट हुआ जिसका लाइसेंस? कानपुर में कई सस्पेंड हुए थे, उनको पकड़ा गया कि इस तरह के नहीं। देखिए, ये ड्यूटी सीएमओ के अंडर में आती है। सीएमओ साहब जाकर के छापा मारते हैं, चेक करते हैं कि उसके अंदर और ब्लड को प्रोसेसिंग करने के बाद किस कंडीशन में रखना है वो भी चेक करते हैं। अगर नहीं होता है तो उनका लाइसेंस रद्द करते हैं। इसीलिए मैं पुनः समस्त सीएमओ से निवेदन करना चाहूँगा कि वह इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली वॉच करें कि कोई भी प्राइवेट संस्था इसका मिसयूज़ ना करने पाए, और जो कंडीशंस हैं ब्लड्स की मेंटेन करने की, रखने की, वो सारी की सारी उनकी यहाँ सहूलियतें अवेलेबल होना चाहिए, तभी उनका लाइसेंस कंटिन्यू करें। तो एक चीज़ और बताएं कि अगर कोई व्यक्ति ब्लड देना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे देश के अंदर सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है, बिल्कुल सही। तो उनको आगे कैसे लेके आओगे? आप मेरा ही केस देख लीजिए। मैं 93 या 94-5 से काम इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ। कैसे इन्वॉल्व हुआ? मैं भी बहुत डरता था ब्लड देने से। जब मेरे संग मजबूरी हो गई, मैं टीचर था, तो मेरे संग मेरी मिसेस का लखनऊ में ऑपरेशन होना था। उन्होंने कहा कि इनको 2 यूनिट ब्लड देना पड़ेगा। तो सुनिए, मैं कितना डरता था। मेरे पास बच्चे थे, मैंने अभी कानपुर में गया, मैंने एक अपील निकाली तो कई बच्चे तैयार हो गए। उनको लेके मैं 2-3 बच्चों को लेके गया। मैं लेके गया वहाँ पीजीआई लखनऊ में, तो उन्होंने एक का ले लिया, दूसरे का नंबर आया तो बोले नहीं, ये लड़का नहीं देगा, इनके रिलेशन को देना पड़ेगा। दैट डे हमें मजबूर होकर के मैंने देना शुरू कर दिया। मैंने दिया, देन आई फाउंड इट इज सो सिंपल एंड सो डिसेंट प्रोसीजर, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा और सब हो गया। इसलिए उस दिन से मेरी वो जो डर था ना, जो आपने कहा डर निकल गया। रेगुलर ब्लड देने लगा, मैंने कई बार ब्लड फिर दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं 65 से ऊपर हो गया हूँ तो अब नहीं दे सकता हूँ। मेरा जीवन में एक डे और है। अब आप कह रहे हैं अभी ब्लड की जो कंडीशंस हैं 18 से 65 तक दे सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए। 78 मेरी होगी अभी नवंबर में, तो मैं डिस्कस करूँगा डॉक्टरों से, अगर मैं 78 में ब्लड दे सकूं, अगर एज पर दी कंडीशंस ऑफ माय मेडिकल हेल्थ एंड डिसाइडेड बाय द डॉक्टर्स, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक बार दूं 78 में, जिससे कि आगे ये लिखा जा सके कि 78 तक भी ब्लड दिया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में लोगों की हेल्थ वाइज स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। हमारी, अब आप कोरोना में देख रहे होंगे, यहाँ के लोगों को अब इतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ की उनकी इम्यूनेशन पावर अच्छी है। हमारे नोटिस में तो एक का ब्लड डोनेशन हुआ था, उसका 17.5 हीमोग्लोबिन था। आई वाज सरप्राइज टू नो कितना है, बट ही वाज मेंटेनिंग। तो यहाँ के लोग मेंटेन रखते हैं, बस यहाँ क्या है, अवेयरनेस नहीं है, और नीचे के तबके में थोड़ा लोग डरते ज़्यादा हैं। ज़्यादातर किन लोगों का ब्लड लेना चाहिए? एक तो जैसे जो ड्रिंक करते हैं कंटिन्यू, उनका ब्लड नहीं, वो तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ड्रिंक है, कई कंडीशन से उनका ब्लड नहीं लेते हैं। हमने एक केस में एक केस हम आपको बताना चाहेंगे। एक लखनऊ की मैडम है, वो आपकी वर्षा वर्मा जी, शी इज सो डिसेंट लेडी। वो लखनऊ में इतना काम कर रहे हैं, उन्होंने कोरोना में कम से कम हजारों लोगों का तो क्रिमिनेशन कराया। ब्लड डोनेशन का कैंप लगाती हैं वो। मैं उस दिन उनके साथ ब्लड डोनेशन कैंप में एज ए रेड क्रॉस मेंबर आई वाज उपस्थित था। उनको, वो अपना ब्लड देना चाहती थी। मैंने कई लोगों का ब्लड दिलाया जो किसी कारण से नहीं दे पाते थे, तो ऐसे ही मुंह करके चले जाते थे। उनका ब्लड पीजीआई से वहाँ से भी आई हुई थी वैन, पीजीआई वाली वैन जो है ना, उनका ब्लड लेने के लिए गई। पीजीआई वाले ऐसे ही नहीं लेते हैं, वो टेस्ट करते हैं पहले कि आर यू एबल टू गिव द ब्लड और नॉट।
तो उनका ब्लड नहीं लेने, क्योंकि वो 2 महीने पहले दे चुकी थी, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, 2 हैं तो वो फिर भी देना चाहती थी क्योंकि उनका बर्थडे था और शी इज़ अ वेरी ग्रेट लेडी ऑफ लखनऊ, है ना? वो देना चाहती थी। तो उनका मुँह मैंने जो देखा है, आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। वो इतनी मतलब उत्सुक थी कि नहीं क्या ले ही लो आप मेरा ब्लड। ऐसा केस मैंने कई ब्लड डोनेशन कानपुर में कराए हैं और कई लोगों को रिटर्न भी किया है, लेकिन ऐसा बिहेवियर, ऐसा स्वभाव मैंने कभी नहीं देखा जो उनका था। तो पूरे देश भर के अंदर बहुत से लोग जो ब्लड डोनेट का कैंप लगाते हैं और ब्लड कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूँ ना मैंने देखा, हुँ। या प्राइवेट में जाता हूँ, जब गरीब व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ती है तो सरकारी हॉस्पिटल वाले भी धुतकार के भगा देते हैं, प्राइवेट वाले तो लूटते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में किया जाए और अगर सब लोग ब्लड 2 यूनिट देने लगे ना, तो फिर उनको तो फ्री में मिलने लगेगा। नहीं, फ्री में तो जैसे सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में तो मिलता है, हाँ। लेकिन उनको धुतकार के भगा देते हैं। अब वो तो यार देखिए यहाँ के प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना होगा। अभी मैंने जो दिया है, सुन लीजिए आप, अभी मैंने 17 अप्रैल को जो लगाया है, डायरेक्टर साहब स्वयं आए थे, मैंने उनसे यही कहा कि सर ये जिसकी नीड हो, जिस गरीब, उन्होंने तो हम लोगों को यहाँ तक कहा कि आपके इंस्टीट्यूशन का कोई भी आएगा तो हम उसको ब्लड प्रोवाइड कराएंगे। हमने कहा हमारे इंस्टीट्यूट हमारा तो मैंने हॉस्पिटलों में देखा बात है। तो मेरी तो सोसाइटी आप देख रहे हैं कैसे लोग हैं, ये तो मैनेज कर ही लेंगे कैसे भी। जो गरीब आदमी को जरूरत हो उसको आप जरूर प्रोवाइड करेगा। एंड ही अश्योर्ड मी, वो बिल्कुल आपने देखा होगा ग्रेटर नोएडा का ये आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वो बिल्कुल ऐसे एरिया में है जहाँ गरीब लोगों की बस्ती है। तो बोले नहीं नहीं निगम साहब, हम जैसा है हम जरूर उन लोगों को भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अब मैं फिर प्रयास करूंगा अभी 1-2 महीने के बाद, क्योंकि 6 महीने का टाइम होना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं ना, तो 6 महीने के बाद में फिर, क्योंकि जो दोबारा देना चाहता हो तो वो आ जाए। उसमें ऐसे भी लोग हैं जो बोले मैं दोबारा भी दूंगा, उन 19 में से ऐसे भी लोग आए हुए थे। ऐसा नहीं है मैंने 19 में कितनी मेहनत की, मैंने सिर्फ 1 राउंड लगवाया और 2-4 बार इसमें वहाँ के ग्रुप में डाला, और तो कुछ नहीं किया। इतना ही तो किया मैंने, और मैं थोड़ा सा सब एक्टिविटीज कराने में लगा रहा, इतना ही किया मैंने। 19 लोग आ गए। आई वाज सरप्राइज। मेरा नाम हरीश शरण निगम है। ये थे हरीश शरण निगम जी, जो एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट चला रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर मूवमेंट चला रहे हैं, और काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए जो ब्लड दोबारा देते भी हैं, हर 6 महीने के बाद और देना भी चाहते हैं। और ब्लड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके परिवार में किसी को चोट लगती है, किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई सीरियस कंडीशन में जाता है, तो डॉक्टर बोलता 2 बोतल 3 बोतल खून चाहिए, या 2 यूनिट 3 यूनिट खून चाहिए, तब आपके चेहरे का रंग कैसा बन जाता है। आप उसी चीज़ को अपने ऊपर आजमा के देखें, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हो आप लोग भी। इन्होंने जैसा बताया, आप लोग घर से बाहर निकले, 6 महीने में एक बार 1 यूनिट ब्लड डोनेट करें और अपना टोकन ले लो। वो टोकन क्या पता 6 महीने में आपके घर पे किसी ना किसी के या रिश्तेदार के काम भी आ सकता है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिए, डोनेट भी कीजिए।